नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। जब सेक्शन 25 ए कर देगा तो आपका अगेंस्ट में तो सामान निकल जाएगा ना कोर्ट पे। सेक्शन 25 जब अकाउंट एनपीए हो जाता है ना, बैंक को क्रिमिनल प्रोसीड्योर होता है, अगेंस्ट में बैंक केस करेगा। ठीक है, ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है ना आपकी। तो मैं क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल हो जाऊंगा फिर? नहीं क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब क्रिमिनल क्रिमिनल ऑफेंस। केस करेगा ना मेरे ऊपर फिर? हाँ जी नमस्कार, मैं एचडीएफसी बैंक का पोर्टफोलियो मैनेजर बात कर रहा था रिकॉर्डिंग कॉल पे। जी। हाँ सर, बोला था आपका जो पर्सनल लोन है ना, हाँ उसका एक्चुअली तो 3 महीने का ड्यू चल रहा है। और आपके साथ मेरा 1-2 दिन पहले बात हुआ था 1 तारीख को। हाँ जी हाँ जी। तो मैं आपको बोले थे सिर्फ एक EMI पेमेंट करने के लिए सर, क्योंकि 4 तारीख को ये एनपीए हिट हो जाएगा। एक्चुअली सर, आपसे बात हुई थी मेरी या फिर किसी और से बात हुई? सेटलमेंट की भी बात कर रहे थे? मेरे साथ आपसे बात हुई थी। आपके मैनेजर थे, कौन थे, नाम तो याद नहीं है मुझे। हाँ, क्या बात हुई थी आपके साथ? कुछ सेटलमेंट की बात कर रहे थे, आप ही थे क्या? मेरे को नाम याद नहीं। नहीं, मेरे साथ आपका बात हुआ था। मैं आपको बोला था पहले एक EMI पेमेंट करा लीजिए, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आपका जो अकाउंट है ये एनके अभी सेव कर लीजिए। एनके हो जाए ना तब बैंक लीगल कर लेगा, ठीक है। तो आप तो गवर्नमेंट सर्विस करते हो ना, तो आपका दिक्कत आ जाएगा ना। आपका नोटिस आपके घर पे भेजेगा, आपका ऑफिस में भेजेगा, ठीक है। और बाई चांस सेक्शन 25 ए कर देगा तो आपका अगेंस्ट में तो सामान निकल जाएगा ना कोर्ट पे। सेक्शन फिर 25 आपको किस बिना पे कर देगा सर मेरे पे? हाँ, सेक्शन 25 किस बिना पे कर देगा? सेक्शन 25 जब अकाउंट एनपीए हो जाता है ना, बैंक को लॉस बुक करना पड़ता है रिजर्व बैंक के, ठीक है। उस टाइम रिजर्व बैंक बोलता है ये कस्टमर के अगेंस्ट में बैंक क्या क्या स्टेप लिया लीगली, ठीक है। तो उसको दिखाना पड़ता है कि मैं कस्टमर के अगेंस्ट में ये स्टेप लिया, मैं लीगली मूव किया, कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है तो इसके चलते मैं लीगली मूव किया। तो उसके हिसाब से क्या होता है, सेक्शन 25 ए जो होता है वो क्रिमिनल प्रोसीड्योर होता है, ठीक है। आप किसी को भी पूछ लीजिए, आपको बैंक क्या करता है, आपका EMI जितना भी है वो लेके आपका बाउंस का जो बाउंस हुआ हो रहा है आपका, उसके अगेंस्ट में बैंक केस करेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है ना। आप किसी को तो पेमेंट के लिए बोले तो मैं क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल हो जाऊंगा फिर? नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस बोला हूँ मैं। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब क्रिमिनल क्रिमिनल ऑफेंस, केस करेगा ना मेरे ऊपर फिर? क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है, आप किसी का, आपको मान लीजिए कोई बंदा चेक दिया है, ठीक है, वो चेक बाउंस हो गया है, तो आप उस चेक के अगेंस्ट में आप भी उस बंदे के ऊपर केस कर सकते हो, उसको क्रिमिनल ऑफेंस बोलता है, ठीक है। तो बैंक क्या, हम आपको 25 ए के बारे में बोल रहा है। ये होता है, आप बैंक क्या होता है उसमें लिखा रहता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये लिखा रहता है, ठीक है। 25 सेक्शन 25 ए में, जैसे पहले सेक्शन 138 था, ठीक है। तो मैंने आपको चेक कब दिया था बैंक को? चेक नहीं, उसीलिए तो अभी 25 ए हो गया ना। अभी तो सब ऑनलाइन में मैच होता है, NSCH होता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बोलता है। सेक्शन 25 बता रहे होते, ECS में होता है ना सर? ECS का मतलब है इक्वेटेड EMI सिस्टम, ठीक है। इक्वेटेड क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है, इसका मतलब होता है ECS का मतलब यही नहीं होता कि आपका हर महीने आप चेक दोगे, चेक के पास होगा, ये मतलब नहीं होता ECS का। मतलब मान लीजिए आपका 3 साल का लोन है, 3 साल का लोन के जो रीपेमेंट होता है, जो आपका साइकिल डेट है 4 तारीख को, उसी डेट में आपका जो EMI कटता है वही ECS बोलता है। अभी ECS में आपका बहुत सारा ऑप्शन रहता है। अभी ECS को NACH बोलता है, ठीक है, नेशनल ऑटोमेटिक, पहले ECS था, ठीक है। अभी सब बैंक मिलके अभी जो किया है उसको NACH बोलता है, NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है वो ऑनलाइन में क्लियरिंग होता है, ठीक है। अभी देखिए किसी के पास से PTC चेक नहीं लेता बैंक, नहीं, ठीक है। तो वो क्या क्या कहते हैं, ये जो 25 ए होता है वो वही मैच जो बाउंस हो रहा है ना उसके ऊपर केस होता है।
तो मेरा ईसीएस तो लगा हुआ है बैंक, क्या आपके यहाँ? हाँ मेरा ईसीएस लगा हुआ है क्या आपके यहाँ? देखिए लोन जब लिए लिए थे तभी तो ईसीएस चालू हो, ईसीएस था आपका। मतलब मेरा ईसीएस लगा हुआ है आपके यहाँ? देखिए आप मान लो आप बैंक का अकाउंट बंद कर दोगे तो उसके वो तो मान लो आपका किसी बैंक में अकाउंट है, जो बैंक से आपका पहले ईसीएस के लिए दिए गए है, वो अकाउंट आप बंद कर दिए हो, अकाउंट में आप कुछ ट्रांजेक्शन अकाउंट डॉर्मेंट हो गया हो, तो वो तो बैंक तो ईएमआई तो हिट कर रहा है ना। ना वो तो ठीक है, नहीं ना मैंने कोई बंद नहीं बैंक किया ईएमआई है। आपका 6 तारीख को हिट हो रहा है। अभी आपका अकाउंट, मान लीजिए आपका अकाउंट आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो तो अकाउंट आपका डॉर्मेंट हो गया, तो उसके लिए क्या एचडीएफसी बैंक का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबल आप हो, क्योंकि आप जब बैंक पे साइन किए हो डॉक्यूमेंटेशन में जो भी हो, तो अब आप उसमें दिए थे आपका इस बैंक से हर महीना आपका ये ईएमआई कटेगा, तो अभी वो एक्टिवेट किस लिए अभी नहीं है, अभी बंद हो गया, वो तो देखेगा ना, वो तो जांच का ये है। ओके, चलिए चलिए ठीक है, आपने बताया मुझे। अब हाँ सर ये बताइए कि अगर हाँ बैंक वो करेगा तो क्या उसको पेमेंट मिल जाएगा? देखिए पेमेंट बैंक का जो प्रोसीड्यूर है ना, ये आप पेमेंट करोगे तो बैंक बंद, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे तो बैंक नहीं चलेगा, ऐसा बात नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। बैंक का क्या होता है ना, बैंक को, रिजर्व बैंक को लॉस करना पड़ता है एनपीए हो जाने से, तब रिजर्व बैंक क्वेश्चन करता है, क्योंकि ये जो फंड होता है ना, ये तो बैंक का खुद का फंड नहीं है, ये पब्लिक फंड है। बैंक तो ऐसा ही मतलब किसी को रुपया दिया, वो रुपया नहीं कलेक्ट किया तो बैंक भी बंद हो जाएगा, और जो जीएस जो हम लोग का जो ये होता है ना, जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आता है वो सिस्टम भी तो लैप्स हो जाएगा ना। जी जी। तो आप एक बार मेरे साथ भेंट करिएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा रिजर्व बैंक का क्या सर्कुलर आया है। मैं सर अभी एक्चुअली तो रिजर्व बैंक जो ऐसा आप बोल बोल रहा रहे है हैं सर, प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए। लॉस बुक जो ठीक है, बोल रहे हैं, लॉस बुक तो सर राइट ऑफ होता है तब करता है ना बैंक? नहीं सर, एनपीए हो जाने से बैंक को लॉस बुक करना पड़ता है, बैलेंस शीट में बैंक का ये इफेक्ट करता है। अच्छा इसलिए मैंने तो देखिएगा, आप किसी भी जगह में सर्च करके, आप तो एजुकेटेड पर्सन हो, आप किसी भी जगह में सर्च करके देखिएगा एनपीए का मतलब क्या होता है। एक ठीक है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है सर, हाँ बैंक के लिए हाँ, पैसा इसका डूब गया। आप तो ये मीन होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो मीन होता है, ये रिजर्व बैंक को लॉस बुक करना पड़ता है। एक प्रोविजन रहता है, आपका मान लीजिए इतना प्रिंसिपल है, उसके ऊपर टोटल प्रिंसिपल लॉस बुक करना पड़ता है बैंक को, रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, अच्छा इसको बोलता है एनपीए। तो एक्चुअली देखिए इतना दिन तो आपको हम लोग इतना नहीं बोला ना, एक्चुअली अकाउंट जो है ना ये एनपीए हो रहा है। हम समझ सकते हो आपका बात, क्यों आपका फैमिली में मेडिकल इशू चल रहा है, ये आप बोले थे, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, सिर्फ इस महीने एक ईएमआई कल तक एक तो ईएमआई खाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 11,000 जो आपका ईएमआई है, एक ईएमआई। देखिए सर, इस महीने में बोलिएगा तो हो सकता है कि हम एंड तक कुछ व्यवस्था हो जाएगी। अब कल बोलिएगा तो कल पॉसिबल है, कल परसों तक। एक्चुअली सर देखिए ना, किसी के पास से आपका कोई जान पहचान हो, रिश्तेदार हो, क्योंकि अकाउंट एनपीए हो जाने से ना हमको आप नहीं बोलेंगे कि सर अभी कराइए, क्योंकि एक्चुअली अकाउंट खाली हीट हो रहा है अकाउंट। अच्छा मैं कोई गलत गलत बात नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं आपको एज ए बैंक मैनेजर होके बोल रहा हूँ सर, कल आपका अकाउंट एनपीए हीट हो जाएगा। आप रिकॉर्ड करके रखिए, मैं ये बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आप सही बोल रहे हैं। आप, मैं कहाँ बोला सर आप गलत बोलेंगे? आप एक बार कोशिश करके देखिए ना, कल तक हो जाएगा तो एटलीस्ट। सर कल तक क्या बताऊँ, कल तक सर पॉसिबल नहीं लग रहा है ना, कल तक कहाँ से आएगा मेरे पास? एक बार कोशिश करके देखिए ना सर, 11,000 एक ईएमआई का कोशिश है, नेक्स्ट महीने में हम आपको मेल दिया उसके ऊपर भी मैं मेरा सीनियर के साथ एक बार बात कर लेंगे। कोई ना सर, ठीक है, लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा है सर। फिर भी चलिए मैं बात करता हूँ, अगर किसी दोस्त यार से मिल जाए अगर तो। इसी एक ईएमआई का सर, आप भी कोई किसी भी रिश्तेदार हो आपका जान पहचान हो, जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। हाँ हमने कोई ना सर, ठीक है, मैं कमिटमेंट नहीं करूंगा सर, ठीक कोशिश है, कर सकता हूँ। कमिटमेंट का बात नहीं है, कमिटमेंट आप करोगे, पेमेंट रुपया नहीं आएगा तो कमिटमेंट फेल हो जाएगा, हाँ ये बात हाँ नहीं। आप थोड़ा सा पॉजिटिवली कोशिश कीजिए एक ईएमआई एटलीस्ट कराने के लिए। ठीक है, चलिए एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
कोई ना सर, ठीक है, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सर। ठीक है। ठीक है, एक बार सर कोशिश करिए, मैं आपको बाद में फोन कर लेता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।